शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। दुनियावी रीति से प्राप्तियाँ और इच्छाएं दोनों साथ में जुड़ी होती हैं। इच्छा करते हैं, कमाते हैं, वस्तु पदार्थ इकट्ठा करते हैं, लेकिन बाबा प्राप्तियों की सर्वोच्च स्थिति बताते हैं। वास्तव में जिसको कुछ नहीं चाहिए उसी को सबसे ज़्यादा मिलता है। ये लॉ है। लॉ सुनाया आज बाबा ने। जो प्राप्तियों को ठुकराते हैं, प्राप्तियां उनके पीछे दौड़ती है, और जो प्राप्तियों के पीछे दौड़ते हैं, प्राप्तियां आगे आगे दौड़ती हैं। जैसे कहते हैं कि ये प्राप्तियां परछाई की तरह हैं, और आप अगर प्रकाश की तरफ पीठ कर लो तो प्राप्तियां परछाई आगे आगे, आप पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। और अगर प्रकाश की तरफ मुंह कर लो तो परछाई आपके पीछे दौड़ेगी। तब आपको चाहिए नहीं कुछ। तो ये एक आंतरिक भरपूरता की स्थिति बाबा आज बता रहे हैं। आंतरिक भरपूरता माना अंदर की सूक्ष्म आत्मिक आवश्यकताएं पूरी करना, आत्मिक इच्छाएं पूरी करना कि मैं आत्मा अपनी ऐसी स्टेबल स्थिति बनाऊं, कोई भी बात में शांति से भरपूर हो, सबको शांति दूं, सुख दूं। ये आंतरिक ज़रूरतें हैं आत्मा की कि दाता होकर रहे, अपने मूल गुणों में फुल। और मूल हमारा देव स्वरूप, दाता स्वरूप है, मांगता नहीं। तो बाबा ने आज कहा इच्छाएं माना मांगना, और मांगने से कुछ मिलता नहीं। मांगना सिर्फ वो नहीं होता जो हम मुंह से कुछ मांगते हैं। नहीं, हमेशा नहीं हम मुंह से मांगते हैं। हो सकता है कोई कोई की तो व्यवहार करने की कला ऐसी हो कि मुंह से कभी नहीं मांगे और नाना बोलते हो। ये मुंह वाला सौदा नहीं है। लेकिन मांगना मतलब अंदर वो गैप फील करना, कोई भी बात का अभाव फील करना, और अंदर ही अंदर उस चीज़ की, बात की इंतज़ार करना। ये मिले तो, ये हो तो, ये कब होगा, ना हुआ तो। ये सारा कुछ भी तो मांगने की लिस्ट में ही आता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा इच्छा माना मांगना, और लॉ बता दिया कि मांगने से कभी भी कुछ मिलता नहीं है। यानी सिर्फ आप अभाव फील करते रहो, इंतज़ार करते रहो, ये हो तो, वो मिले तो। तो उसके लिए भी बाबा ने एक लॉ बताया कि हद की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। इच्छाओं को वरदान है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी खड़ी हो जाएगी। कोई इसको कहता है 1 के बाद 10 आती है, कोई कहता है 100 आती है, जो भी गिनती बना लो। लेकिन इच्छाओं को ये वरदान है कि वो संतुष्ट कभी भी नहीं होंगी। एक के बाद अनेक रूप से आकर के खड़ी होती है। इसी के लिए लोग कहते हैं कि आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान,
भय बूढ़े में सब कुछ भोग लिया, पर जितना अधिक भोगा, जितना अधिक पाया, उतना पाने की कामनाएं बढ़ती गई। तो इच्छाओं को अतृप्त रहने का वरदान है। ये वो कुआं है जो कभी भरता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा हद की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए काम दिया आज बाबा ने, इच्छा रखने के बजाय अच्छा बनो। जो फोकस अच्छा बनने पर करते हैं उनकी सर्व इच्छाएं बिना मांगे, बिना इच्छा रखे अपने आप पूरी होती हैं। इच्छाएं मतलब जहाँ कहीं वैक्यूम है, आत्मा में खालीपन है, अभाव है, आपे पूरा होगा। फोकस ये चाहिए, उस पर नहीं करना। फोकस करना है मुझे क्या करना है, अच्छा बनना है बस। जो अच्छा बनने पर फोकस कर दे तो उसकी इच्छाएं इच्छा रखे बिना अपने आप पूरी होंगी। ये बाबा ने बताया कि वरदान होता है। इसलिए बच्चों को क्या करना है, सेवा से संबंधित इच्छाओं को भी ठीक से डायसेक्शन करना है, चेक करना है। कभी कभी जो सेवा से संबंधित हम प्लान करते हैं, कोई भी शौक़ रखते हैं, उत्साह रखते हैं, ये ऐसा करे वैसा करे, तो हमें लगता है ये तो हम बाबा का कार्य कर रहे हैं ना, इसमें हमारी कोई कामना तो नहीं है ना, इसमें मुझे तो कुछ नहीं चाहिए ना। बाबा के बच्चों के लिए ही सोच रहे हैं, बाबा के घर के लिए ही सोच रहे हैं कि मैं बाबा के घर में ये कर दूं। इसमें लगेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? सेवा भाव ही है हमारा। लेकिन सेवा भाव को भी बाबा कहते हैं सूक्ष्मता से चेक करो। सेवा से संबंधित बेहद की इच्छाओं के अलावा कुछ भी बीच में है तो वह हद है। इसलिए सेवा के लिए बाबा ने कहा बेहद की इच्छा, बेहद विश्व का कल्याण हो। सिर्फ मेरे सेंटर का, दूसरे का नहीं। सिर्फ मेरी दीदी, सिर्फ मेरी सेवा जो मेरे को ये वाली मिली हुई है, इस स्थान पर मिली हुई है। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ड्रॉ होती है ना, वो सारी लिमिटेशंस ड्रॉ किए बिना केवल विश्व कल्याण की भावना और कामना होगी। बेहद बाबा जो कराए बस मुझे करना है। बाबा कहते आत्माओं के कल्याण का सोचो, मुझे सोचना है। मनसा सेवा करो, मुझे करनी है। जो सेवा मिले हाँ जी बोलो, मुझे बोलनी है। बेहद है, लिमिट्स नहीं लगाई हुई है। तो बाबा ने कहा सफलता मिलती रहेगी, तो सफलता मिलती रहेगी। वरदान दिया बाबा ने ऐसे बच्चों की जो सर्व प्राप्तियों से झोली भी अपने आप भरेगी। सेवा में भी जो हद की बातें वो सब निकाल के बेहद में आ जाओ तो सर्व प्राप्ति संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि असली सेवा भी तो यही है ना कि मेरा अपना स्टॉक सर्व सूक्ष्म प्राप्तियों से भरा हुआ हो। अंदर का सुख, अंदर का रूहानी प्यार, अंदर की शांति भरी हो, तभी तो बंटेगी ना। तो बाबा ने कहा जिनकी सेवा के प्रति भी बेहद की भावनाएं होंगी वो आत्माएं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगी। जो हद की इच्छाएं नहीं रखेंगी वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगी। इसलिए इच्छाओं से परे जाना। टोटल वरदान आज मिला है। कोई भी इच्छा है तो इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न बन। क्योंकि हमारी सर्वोत्तम सेवा भी तो यही है ना कि मैं अपना काम पूरा करूं। काम पूरा करना मीन्स अपने को सद्गुणों से भरूं, सर्वगुण संपन्न बनूं, 16 कला संपूर्ण बनूं, अपने को तैयार करूं ना। खुद तैयार है मूर्ति
दर्शन करने वाले भगत आ ही जाएंगे। मूर्ति सिद्ध है तो भक्तों की कामनाएं पूरी कर ही देगी। मूर्ति सिद्ध होनी चाहिए ना। कहीं अगर देवी सिद्ध है और मंदिर इतना 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के छोटी सी गुफा में है, लाखों भगत पहुंच जाएंगे जय माता करते। वहाँ मूर्ति के नाम पे इतनी सी पिंडी रखी है, कुछ भी नहीं है। और कहीं मंदिर बहुत बड़ा, मूर्तियाँ बहुत खूबसूरत, धन दौलत अंदर बहुत लगा, भगत कोई नहीं आता, कबूतर बीट कर जाते हैं, ऐसे भी मंदिर होते हैं ना। इसलिए खुद सिद्ध होना है। सिद्ध मतलब अपने को सर्व प्राप्तियों से भरना है। खुद अगर भरे हुए हैं तो हमारी भरपूरता सेवा कराती है, हमें बेहद में रखती है। तो चाहे हम लौकिक में रहते हैं, बार बार अपने को स्लोगन दे दो, इच्छा के बजाय अच्छा बनना। जो जोर हम लगाते हैं ये काम हो जाए, ये बात हो जाए, वो सारा जोर बदल दो। सारा जोर बदल के मैं और शांत हो जाऊं, मैं और संतुष्ट हो जाऊं, और सोल कॉन्शियस हो जाऊं, और परम धाम में बुद्धि ले जाऊं, और सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता होकर रहूं, मैं और सतयुग की स्मृतियों में रहूं। ये शिफ्ट करो तो वो जो कामनाओं का दर्द है ना, चला जाएगा। कामनाएं दर्द देती है, बहुत सारा इनसिक्योर फीलिंग्स देती है, बेसहारा फील कराती है। कामनाएं गरीबी फील कराती है। अरबपति की भी कोई कामना अगर पूरी नहीं हुई तो उसके जैसा गरीब कोई नहीं। और तृप्त फीलिंग बादशाह की फीलिंग है, तो उस बादशाही की फीलिंग में रहना, और उसमें फोकस अगर ये है, बात कोई भी आई, मैंने और अच्छा होना। कोई भी बात आई तुरंत चेक करो मेरा अच्छा होने का कौन सा काम बाकी है। बुद्धि इस दुनिया में घूम रही है तो अच्छी नहीं हो ना, सूक्ष्म वतन चलो ना, प्यार के सागर के पास चलो ना, शांति के सागर के पास चलो ना, ऊपर चलो ना। ऊपर ये मेरा काम बाकी है ना, डिटैच होने का काम बाकी है, स्वर्ग के नज़ारों में घूमना मेरा काम बाकी है। अगर बुद्धि मेरी उन बातों पर, महान स्मृतियों पर एकाग्र है तो मेरे अच्छा बनने का प्रोसेस चालू है ना। यही तो हमारा प्रोसेस है, उसी से हमारे गुण भरते हैं, उसी से हमारे को पुरानी दुनिया से वैराग आता है। तो अपने को अच्छा बना के सर्व इच्छाओं से मुक्त करते हुए सर्व प्राप्ति संपन्न बनना। बताओ दुनिया में कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ाएगा? ये वाला मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट वाले पढ़ाएंगे क्या? हाँ, कि बिजनेस बढ़ाने की इच्छा छोड़ दो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भगवान है जो सूक्ष्म जो एनर्जीज है उसका लॉ जानता है, और हमें उस तरह से सफलता की ओर, प्राप्तियों की ओर, भरपूरता की ओर लेकर के जा रहा है। ऐसा उस्ताद किसको मिलेगा बताओ। और बाबा के सारे फार्मूलाज हैं जो सिद्ध होते हैं, जो ऑथेंटिक है, जो महारथियों ने करके सबूत दिखाए है। अब दादियों को, दादी जानकी को संसार की सबसे बढ़िया गाड़ी मिली थी जब 104 साल में लंदन गए थे। मांगी थी क्या दादी ने? दादी को उसका भान था क्या मेरे पास गाड़ी है, मेरे को लेने आए? था क्या मेरे को अच्छा कमरा मिले? जहाँ दादी जाते थे इतना सब लोग देने चाहते थे, जो बात मत पूछो। जब तक दादियाँ थी, हमको भी ध्यान है, कोई अच्छी चीज़ हाथ में आई नहीं, दादी को देंगे, दादी को देंगे। कब नहीं लगता था मैं यूज़ करूं? क्या दादी ने मेरे को ट्रेनिंग दिया था? कोई अच्छी चीज़ देखो तो ले आना, दिया था? नहीं, उनकी एक स्थिति है, कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ नहीं चाहिए वाली स्थिति
हमारे से कुर्बानी करा रहे कि ये इन्हीं को दो जिनको कुछ नहीं चाहिए। अगर दादी हर बार जब भी मैं जाती मेरे से कोई डिमांड करने लगती तो ये ले आना मेरे लिए, वो ले आना, आखिर थोड़े टाइम बाद भावना बदल जाती है। जानते हैं ना इस बात को। तो बाबा ने ये फार्मूलाज हमको ऑथेंटिक करके दिए, सबूत बना के दिए कि देखो ये लागू हो रहे हैं। महारथियों को देखो, विजयी आत्माओं को देखो, वही खुद करो। इच्छाओं के पीछे मरु मरु करेंगे, इच्छाएं आगे आगे, आप पीछे पीछे। आज फार्मूला बता दिया बाबा ने, हद की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होनी है, तो इसलिए कांटा लगाना पड़ेगा ना। उनकी पूरी होती हैं जो अच्छा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इच्छाएं जाओ तुम सारी, मुझे तो सिर्फ एक ही काम है, अच्छे से अच्छा क्या होता है वही सोचना, वही बोलना, वही करना। तो आज का हमारा जो ट्रस्टीपन का है, फरिश्ता हूँ, ट्रस्टी हूँ, उसमें भी यही है, इच्छाएं बाबा को सरेंडर करना और इच्छाओं के रूप में कर्म बाबा को अर्पित करना, अच्छा कर्म भी बाबा को सौंप देना। एक बड़े दादी की क्लास थी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति पर, जिसमें सरल चित आत्माओं की निशानियां दादी बता रहे थे। सरल चित आत्मा सर्व इच्छाओं से पार होगी, यहाँ तक कि सबसे अच्छा योग मैं करूं, सबसे अच्छी सेवा मैं करूं, सबसे आगे जाऊं सेवाओं में, योग में, गुणों में। ये थॉट भी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति वालों को नहीं आएगा। दादी ने कहा था ये भी देह अभिमान है, सबसे अच्छी सेवा मैं करूं, ऐसी आत्माएं ये वाली इच्छाएं भी बाबा को अर्पित करेंगी। बाबा जो करो, नहीं तो इन इच्छाओं का भी टेंशन होता है, और जो टेंशन होता है वो देह अभिमानी होता है। कई इस बात में उलझे रहते हैं, समझ में नहीं आता पुरुषार्थ में आगे कैसे जाऊं, समझ में नहीं आता किस तरह से मैं अपने को आगे बढ़ाऊं। नंबर 1 आने की इच्छा है मेरी, पहले इच्छा त्यागो, बाबा जहाँ रखो जो कराओ। सुनो बाबा के महावाक्य, करन करावन हार को कर्म भी सौंप देना है। 7:3:88। बाप सदा स्नेही सिकी लधे बच्चे को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्र पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावन हार करा रहा है, मुझ निमित्त करनहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। करावन हार करा रहा है, यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावन हार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावन हार है। अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ ये भान रहता है, तो ये मैंपन माया का दरवाज़ा है। ये भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावन हार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। कर्म के भी मालिक नहीं बनो। मैं बालक और मालिक बाप है, तो मालिक बालक से करा रहा है। करावन हार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। तो फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं। कर्म से संबंधित इच्छाएं, कर्म के फल से संबंधित इच्छाएं
उससे भी ट्रस्टी। कर्म भी बाबा को सौंप दो तो फल भी बाबा को सौंपा जाएगा। आज उसके ट्रस्टी होके रहना। सुनते हो उनकी सबकी राखी ग्लोबल पीस हाउस में कल है सुबह की क्लास में। कल सुबह 6 बजे मुरली शुरू होगी वहाँ, और फिर मुरली के बाद भोग और भोग के बाद राखी, ऐसे चलेगा।